बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक्स कशमाला टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिक करेक्शन पे। कुछ व्यूअर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि पोस्ट साइक्लोप्लीजिया हाइपरमेट्रोपिक नंबर करेक्शन किस तरह से की जाती है, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो हमने ये जो आज की वीडियो है इसमें दो सिबलिंग्स का केस डिस्कस करेंगे हम। वो दोनों बच्चे हाइपरमेट्रोपिक हैं और जो सिस्टर हैं वो हाइपरमेट्रोपिक के साथ साथ उनकी सिलेंड्रिकल करेक्शन भी है। तो आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है और वीडियो को पूरा देखने से पहले बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है 7.5 साल की जरताशा। जरताशा ने यहाँ पे आने से पहले किसी और सेटअप के ऊपर अपनी जो असेसमेंट है वो करवाई थी और ग्लासेस ऑलरेडी ये पहन रही हैं। तकरीबन 8 से 9 महीने पहले इन्होंने कहीं से अपनी रिफ्रैक्शन करवाई थी, जिनकी मैं डिटेल्स यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये मैंने एक पेपर पे लिख दी है क्योंकि इट्स अनएथिकल कि मैं उनका एज इट इज़ जो प्रीवियस रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का वो मैं शेयर करूँ। तो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो वीएल एक्यूटी असेस की गई थी दैट वाज 636 पार्शियल इन बोथ आइज़। देन उन्होंने इनकी रेटिनोस्कोपी परफॉर्म की जो आपके सामने है। राइट आई में +10 +11 एंड लेफ्ट आई में +10 एंड +9 एट 2/3 मीटर विद साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। And after if with cyclo is +9.75, इसी तरह -1.25 162 एक्सेस और सिमिलरली लेफ्ट आई में +8.5 -2 170 एक्सेस। अब जो उन्होंने ग्लासेस प्रिस्क्राइब की थी वो कुछ इस तरह से थी कि +5 -1.5 160 एक्सेस राइट आई में और +5.75 175 एक्सेस लेफ्ट आई, यानी ये ग्लासेस उनको प्रीवियसली एडवाइस हुई हैं। अब अगर देखा जाए रेटिनोस्कोपी और जो आर्टर विद साइक्लो है उसमें जो स्फेरिकल करेक्शन है वो ज़्यादा है, यानी स्फीयर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर करेक्शन दी गई है। आई डोंट नो इसकी क्या लॉजिक थी। एनीवेज, अब तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद ये हमारे सेटअप पे आई हैं रिफ्रैक्शन के लिए और ब्लर्ड वीएन की कंप्लेन लेकर। तो आज जो हमने इनका असेसमेंट किया है, क्योंकि ये हमारे पास 2 to 3 डेज़ पहले आई थी और हमने इनकी साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन रिपीट करवाई थी। जो 3 डेज़ पहले की असेसमेंट थी और जो आज की थी उसको रिज़ल्ट को मैंने एक ही पेपर पे लिख दिया है। हमारे पास जो ग्लासेस का नंबर था ऑलरेडी ये यूज़ कर रही थी, उनके साथ जो वीएल एक्यूटी थी 624 प्लस 69 पार्शियल थी, यानी राइट आई में बहुत ज़्यादा ब्लरिंग थी, लेफ़्ट में भी सिमिलरली इसी तरह ब्लर्ड वीएन की कंप्लेन थी और ब्लरिंग के साथ स्क्वीज्ड आई के साथ 69 पार्शियल थी लेफ्ट आई में। देन हमने पिन होल जब देखा पिन होल लगा के तो वीएल एक्यूटी 612 पार्शियल 66 पार्शियल थी। हमने जब रेटिनोस्कोपी की 3 डेज़ अगो तो हमारी जो रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स थी वो कुछ इस तरह से थी +8.50 +10 +7.5 और +8.75 एट 2/3 मीटर विद साइक्लो। आर्टर विद साइक्लो जो था वो तकरीबन 8.25 1.25 एंड सिमिलरली +7.5 -1.25 180 एक्सेस था। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो उनकी रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स थी और जो हमारी रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स है। इसी तरह जो आर्टर विद साइक्लो वहाँ पे था और जो आर्टर विद साइक्लो यहाँ पे परफॉर्म किया गया, दोनों में डिफरेंस है। उसकी रीज़न एक तो ये हो सकती है कि अक्सर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पहले ये था, शायद हमारी असेसमेंट गलत है या पहले गलत। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आप साइक्लोप्लीजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन पेशेंट डायलेट या प्रॉपर साइक्लोप्लीजिया का जो इफेक्ट होता है वो नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से पेशेंट एकोमोडेट कर रहा होता है। तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि मे भी उस वक्त एकोमोडेशन फैक्टर स्ट्रॉन्ग था, एकोमोडेट पेशेंट ज़्यादा कर रहा था। प्रॉपर साइक्लोप्लेजिक जिस तरह रिफ्रैक्शन हम करते हैं इसलिए मसल्स पैरालाइज करते हैं, उस तरह से ये परफॉर्म नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है वो आर्टर विद साइक्लो में भी नंबर ज़्यादा है और रेटिनोस्कोपी में भी प्लस का नंबर ज़्यादा आ रहा है। आज हमने जो हमारी, क्योंकि जो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, हम पेशेंट को ज़्यादा वेट करवाते हैं ताकि फुल हमें जो है ना साइक्लोप्लेजिया का जो इफेक्ट है वो अचीव हो। एनीवेज, हमारे पास जो फाइंडिंग्स है वो ये, इसकी बेसिस के ऊपर जब हमने रिफ्रैक्शन की, जो हमने फाइनल प्रिस्क्रिप्शन दी दैट वाज +7 इन द राइट आई विद -1 सिलेंडर 160 एक्सेस वीएल एक्यूटी 612 और लेफ्ट आई में भी अच्छे वी यानी 6 के साथ -1 का सिलेंडर 180 एक्सेस पर पेशेंट फुल आई के साथ 69 ईजिली पढ़ लें, ब्रलिंग भी काफ़ी इनकी कम हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीज़ें, एक तो ये है कि आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि 612 69, तो हमने क्योंकि पिन होल में भी यही देखा कि ऑलमोस्ट इतना ही वीएन आ रहा था और रिफ्रैक्शन में भी तकरीबन इतनी ही इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इसमें कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एज सच एम्ब्लॉपिक हो चुकी हैं। अक्सर हाई हाइपरमेट्रोपिक बच्चे जिनकी करेक्शन टाइमली नहीं होती या अंडर करेक्ट किए जाते हैं तो वो इस तरह से नंबर
या इस तरह से VLQT देते हैं, यानी कि वो एम्ब्लियोपिया ऑनसेट उनमें अर्ली होता है हाइपरमेट्रोप्स में एज़ कम्पेयर टू ईमेट्रोप्स एंड मायोप्स। सो यहाँ पर हमने पेशेंट को ग्लासेस भी हम चेंज करेंगे, नंबर भी देंगे, प्लस हम उनको पैचिंग भी देंगे। अब ये जो पैचिंग किस तरह से देनी है, क्या देनी है, यहाँ पे रफली मैं आपको बता दूँ। अभी जो हमने पैचिंग दी है वो इनको सिर्फ एक आई में दी है, यानी इनकी जो गुड आई दैट इज़ लेफ्ट आई 6-9 VN के साथ, तो हमने इसी आई में इनको पैचिंग दी है 3 to 4 आवर्स डेली, क्योंकि बच्ची स्कूल जा रही है, इससे ज़्यादा उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब पैचिंग का क्या रूल होता है, किस तरह से देनी चाहिए, कितने घंटे देनी चाहिए, इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह जल्द। उस पर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि पैचिंग किस तरह से करनी है और कितने घंटे करनी है और किस आई की करनी है। अगर दोनों आईज एम्ब्लियोपिक है तो किसको प्रेफर करना है। यहाँ पे क्योंकि गुड आई डिफरेंस दोनों आईज़ में आ रहा है, तो हम गुड आई को प्रेफर करेंगे। जब इन दोनों आईज़ की VLQT इक्वल हो जाएगी, अगर तो पैचिंग के बाद इम्प्रूव होती है तो देन हम जो है वो अल्टरनेट पैचिंग पे आएंगे। तो यहाँ पर जो हमने जो रिफ्रैक्शन की वो इसी तरह उसके साथ की है कि हमने जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि हमने मैक्सिमम प्लस लगाना होता है, तो हमने मैक्सिमम प्लस लगाया। उसके साथ ब्लरिंग ज़्यादा थी, फिर हम ग्रेजुअली हमने उसको रिड्यूस किया और 8.25 से, तो हमारे पास जो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन आई वो +7 और +6 स्फेरिकल दोनों आइज़ में आई। यहाँ पे एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम आर्टर विद साइक्लो करते हैं तो उसमें भी हम -0.5 जो सिलरी मसल टोन का है वो हमने सबट्रैक्ट करना होता है आउटर एफ पे भी, तो उस हिसाब से जो है वो हमने इसकी करेक्शन की और ये हमारी फाइनल करेक्शन है। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। यहाँ पे देखें, ये हसनैन हैं, तकरीबन 9 इयर्स एज है इनकी, और इनको जो प्रीवियसली जो असेसमेंट की गई थी यहाँ पे आने से पहले उसी सेटअप पे, तो उन्होंने जो VLQT विदाउट ग्लास रिकॉर्ड की थी दैट वाज 612 पार्शियल एंड 636। रेटिनोस्कोपी जो उन्होंने परफॉर्म की 6.5, 7 एंड 8.75 एंड 9 इन द लेफ्ट आई, और 2/3 मीटर विद साइक्लो। ठीक है, आर्टर विद साइक्लो जो उन्होंने किया वो +5.75, -0.25 180 एक्सेस, इसी तरह +6.75 -0.25 30 एक्सेस। जो ग्लासेस उन्होंने प्रिस्क्राइब की वो भी +2.5 और +4.5, यानी अंडर करेक्शन इस पेशेंट में भी हमें देखने को मिल रही है। और जो वीन उसके साथ ग्लासेस के साथ उन्होंने रिकॉर्ड की थी वो दैट वाज 6 पार्शियल एंड 618 प्लस। अब जो हमारे पास 3 डेज़ अगो रेटिनोस्कोपी हुई, आर्टर विद साइक्लो हुआ, वो मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हमारी जो फाइंडिंग्स थी इस पेशेंट में तकरीबन आलमोस्ट सेम थी, यानी इसमें जो पेशेंट की आर्टर रिफ्रैक्शन और जो आर्टर विद साइक्लो की जो नंबर था वो आलमोस्ट हमारा सेम आ रहा था, यानी बहुत थोड़े डिफरेंस के साथ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इसका मतलब एक तो ये इंप्रेशन गया कि एटलीस्ट इस पेशेंट में डायलेशन या साइक्लोप्लीजिया जो है वो उसका इफेक्ट अच्छा था, जिसकी वजह से कोई ऐसा हमारे फाइंडिंग्स में उनकी फाइंडिंग्स में चेंज नहीं आया। लेकिन हमने जो यहाँ पे ग्लासेस प्रिस्क्राइब की वो हमने +4 इन द राइट आई एंड सिमिलरली +6.6 इन द लेफ़्ट आई। ठीक है, राइट आई में क्योंकि VLQT 6 थी, इसमें हमने +1 ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया। अक्सर स्टूडेंट्स का ये भी पूछना होता है कि हम ब्लड टेस्ट किस में, अगर तो 6.966 VN है तो आप ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इससे कम है तो फिर इतना जो है वो उसकी फिर एज सच हमें सिग्निफिकेंस देखने में नहीं मिलती। और मायोप्स में ब्लड टेस्ट का जो है ना उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइपरमेट्रोप्स, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस नंबर के होते हैं। लेकिन स्टिल आप हाइपरमेट्रोप्स में भी लाजमी +1 ब्लड देखेंगे विद द VLQT ऑफ 6, 9 एंड 6. और हमने सेम इसी तरह क्योंकि एम्ब्लियोपिया है तो हमने इनको राइट आई में पैचिंग एडवाइस की 4 to 6 आवर डेली। जब हम पैचिंग एडवाइस करते हैं तो हम सिर्फ 1 मंथ का फॉलोअप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट को अगर पैचिंग एडवाइस करें तो आप 1-1 महीने के बाद जो है ना वो स्टार्ट में आप बुलाएं और देन फिर आप उसका टाइम ड्यूरेशन फॉलोअप का बढ़ाते जाएं। तो कोशिश यही है कि आप हर वीडियो में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सीखें, लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि कभी भी रिफ्रैक्शन 1-2 वीडियो से आपको नहीं आएगी, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आप प्रैक्टिकली करेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो तब आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद प्रैक्टिकल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।